हेलो एंड वेलकम टू कारखाना। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो में मैं आपसे एक छोटी सी हेल्प मांगूं तो आप मुझे मना तो नहीं करोगे? और क्या आप मुझे उसका जवाब कमेंट करके दे सकते हैं? तो मुझे इंतजार रहेगा आपकी उस हेल्प का, यानी कि आपके उस कमेंट का। अब क्वेश्चन ये है, सपोज अगर मुझे एक सब 4 मीटर एसयूवी लेनी हो और मेरे पास दो ऑप्शन हो, यानी कि महिंद्रा एक्सयूवी 300 और किया सोनेट में से, तो आप मुझे कौन सी कार पर क्यों सजेस्ट करेंगे ये जरूर बताएं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इन्हीं दोनों गाड़ियों के बारे में। आज की चर्चा इन्हीं दोनों गाड़ियों के बेस पर है और शेयर करेंगे हम अपनी बातें कि क्यों अभी भी बहुत सारे इंडियंस को इंडियन ब्रांड्स कुछ खासे पसंद नहीं आते। ऐसा क्या रीजन है कि लोगों को इंडियन ब्रांड्स में कोई ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन बाहर की किसी भी गाड़ी को वो ज्यादा पसंद करते हैं? अब एग्जाम्पल यही है, जैसे कि अभी हाल ही में एक साल हुआ है, अभी एक साल से कुछ टाइम ज्यादा हुआ है कि किया ने इंडिया में कदम रखा है और किया को भरपूर प्यार भी मिल रहा है इंडिया की तरफ से। लेकिन वही कस्टमर्स इंडियन ब्रांड से इतने नाखुश क्यों हैं? पर आपको यह जान करके भी हैरानी होगी कि कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं जिनको इंडियन ब्रांड्स प्रेस्टिजियस ही नहीं लगते। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, वो भी हमें कमेंट करें। मेरे कुछ जान पहचान के दोस्त हैं जो अक्सर मुझसे अपनी राय लेते रहते हैं कि उनको कोई गाड़ी लेनी होती है, तो वो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, मेरा सजेशन लेते रहते हैं कि उनके लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी, मैं उनको थोड़ी सी हेल्प कर दूं। तो मेरा काम है कि उनको एक जो मुझे सही लगती है और क्यों सही लगती है उसके विद रीजन मैं उनको बता देता हूं कि आपको फलाना गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। तो ऐसे ही मेरे एक रिसेंटली अभी एक सिचुएशन है वो आपको बताता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, बट उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे एक सब 4 मीटर एसयूवी चाहिए, तो मुझे कुछ सजेस्ट करो ना। तो मैंने उसको उनको ऑप्शन दिया कि आप जो ओवरऑल, अगर मैं उस बजट में, जो उनका बजट है उस पर बात करी, तो उनको मैंने बोला कि ठीक है, आपके लिए यहाँ पर एक्सयूवी 300 ज़्यादा सेफ रहेगी, इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको इस गाड़ी के साथ जाना चाहिए। दूसरा, आपको अगर पावर का शौक भी है तो भी आपको इसमें ज़्यादा पावर मिल जाती है, तो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। जो जो आपके पास ऑप्शन जो आपने मुझे दिए उसमें से एक्सयूवी 300 आपको सूट करती है। बट उनका ये कहना था कि यार एक्सयूवी 300 में ना प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो इंडियन ब्रांड है, ठीक है, तो इंडियन ब्रांड है। दूसरा, मज़ा नहीं आता यार इंडियन ब्रांड चलाने में ना। जो फील बाहर की कोरियन कंपनीज की गाड़ियों में है, जापानीज गाड़ियों में है, वो चीज़ अपनी इंडियन ब्रांड में कहाँ है? ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? उनका ये कहना है कि इंडियन ब्रांड्स तो अच्छे हो ही नहीं सकते। ये ऐसी मेंटालिटी है बहुत सारे लोगों की, सिर्फ मेरे एक या दो दोस्तों की नहीं है। ये आप भी जानते होंगे, या आप भी ऐसे शख्स को जानते होंगे जो ऐसी सोच रखते हैं कि इंडियन ब्रांड का मतलब है बिल्कुल खराब, कूड़ा कचरा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जो सपोर्ट भी करते हैं तो सिर्फ फेसबुक पे कि हाँ हम इंडियन हैं, हमें इंडियन ब्रांड के साथ जाना चाहिए, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। ठीक है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक हम अलग जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हकीकत पे जब हमें खुद वो चीज़ें लेनी होती है ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल उल्टी कैटेगरी के निकलते हैं, यानी कि वो उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। चाहे वो चाइना के विरोध में जब कुछ ऐसे कुछ गरम गरम हवा चलती है तो सारे बोलते हैं कि भाई चाइना को भेज दो, वापस भेज दो, ठीक है, चाइना गो बैक, चाइना का विरोध करो, चाइनीज ऐप नहीं चलाएंगे, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। लेकिन जब खुद वही चीज करनी आती है तो सारी चीजें वही लेते हैं जो कि बाहर की बनी हुई होती हैं, उनको पसंद वही आती हैं, क्वालिटी उनको उसी में मिलती है। ये नकली देशभक्ति में बोल सकता हूं उसको, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि शायद यही नकली देशभक्ति है। अपने एक इंडियन ब्रांड को सपोर्ट ना करके हम बाहर के ब्रांड्स पे ज्यादा निर्भर हो गए हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन बात यहां पर यह है इंडियन मेंटालिटी की। अब लोगों को ये लगता है कि हम 7 एयर बैग्स का क्या करेंगे, वो तो हमारे यूज ही नहीं होता। क्योंकि ऐसे भी लोग मुझे टकराए हैं बॉस, जो ये बोलते हैं कि यार हमें 7 एयर बैग से क्या करना है, एयर बैग्स तो हमने कभी यूज किए नहीं और ना हम करते हैं। अरे बॉस, उनको कौन समझाए कि भैया एयर बैग्स यूज करने के लिए नहीं होता, वो यूज होते हैं आपकी इमरजेंसी में, आपकी जान को बचाते हैं। लेकिन उन लोगों को कौन समझाए? बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि एयर बैग से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, हम गाड़ी थोड़ा सेफ चला लेंगे तो बच जाएंगे।
गाड़ी सेफ चलानी चाहिए, लेकिन आप सामने वाले को नहीं जानते कि वो कैसे, किस मूड में, किस हालात में वो गाड़ी चला रहा है, और एक्सीडेंट हो जाता है। पहला जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को 7 एयर बैग से भी कोई ज़्यादा कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता। 7 एयर बैग से तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, बट हमें 10 इंच की टच स्क्रीन तो मिल रही है, वो भी बड़ी वाली। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये है मेंटालिटी। हाँ, हम 5 स्टार रेटेड जो क्रैश टेस्ट रेटिंग होती है उसमें 5 स्टार रेटेड गाड़ी है भी, तो क्या करें यार, उससे हमें कौन सा फर्क पड़ता है? कौन सा हम गाड़ी को रोज ठोक रहे हैं? भाई ठोकने मत चले जाना, ठीक है? वो टेस्ट नहीं कर पाया, उसका टेस्ट हो चुका है, उसको स्टार्स मिल चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि वो बाहर की कंपनी है तो हम 2 स्टार रेटेड गाड़ी को भी ले लेते हैं, हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि रुतबा बनता है ना पड़ोसियों में, 4 लोगों को दिखाना पड़ता है कि वाह इसने इंडियन ब्रांड नहीं लिया बॉस, इसने फॉरेन की कार दिया। आप गाड़ी जो चुन रहे हो, आप हमेशा सिर्फ ये देख करके मत चुनो कि उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको उसमें एयर प्योरिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ठीक है? आप ये देखो, मना नहीं है, आप देखो, लेकिन पहले अपनी सेफ्टी के बारे में तो सोचो कि भगवान ना करे अगर कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आती है जिसमें आपकी जान ही ना बचे, तो क्या करोगे इन सारे फीचर्स का? तो कौन देखेगा उस 10 इंच की बड़ी स्क्रीन में? 10 इंच या 20 इंच की जो भी स्क्रीन तुम लगा लो, उससे क्या होगा? या कम से कम ऐसे सिचुएशन में आपकी एटलीस्ट जान तो बचे, तो वो गाड़ी हम क्यों नहीं चुनते? अब ये फैसला तो खैर आपका ही है, ये सबका पर्सनल फैसला होता है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है और क्यों। तो सेम आप भी मुझे बताएं, अगर आपको इन दोनों में से एक गाड़ी लेनी होगी तो आप कौन सी कार चूज करेंगे और क्यों? साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है।